आम आदमी पार्टी पूर्व प्रदेश प्रवक्ता सुमित हिंदुस्तानी ने आप नॉर्थ जोन कार्यालय कुरुक्षेत्र में प्रेस वार्ता की। सुमित हिंदुस्तानी ने थानेसर नगर परिषद चुनाव में देरी समेत हरियाणा जेजेपी बीजेपी गठबंधन सरकार के बजट पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सुमित हिंदुस्तानी ने कहा कि हाई कोर्ट में नगर परिषद थानेसर की वार्डबंदी और वोटों में हेराफेरी से जुड़ा मामला चल रहा है। हिंदुस्तानी ने कहा कि सरकार के संरक्षण में थानेसर नगर परिषद में माफिया राज काबिज है। उन्होंने कहा कि थानेसर नगर परिषद पर राज करने वाले लोगों ने यहाँ भ्रष्टाचार वाली व्यवस्था बनाकर शहर को बर्बाद करने का काम किया है। हिंदुस्तानी ने कहा कि आगामी नगर परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को थानेसर से उखाड़ने का काम करेंगे। हिंदुस्तानी ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता मैपिंग प्रोग्राम और झंडा लगाओ कार्यक्रम समेत कई अभियानों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में देश भर में आम जन की पहली पसंद बन रही है। सुमित हिंदुस्तानी के साथ आप नेता एवं वरिष्ठ वकील जवाहरलाल गोयल, आप नेत्री मोनिका दीक्षित ने भी प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बातचीत की। इस मौके पर सुमित हिंदुस्तानी ने वॉलंटियर मैपिंग प्रोग्राम समेत कई विषयों पर पत्रकारों को सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद और दलगत राजनीति से उठकर राष्ट्रवाद के लिए काम से पता है कि थानेसर की जनता के साथ दोहरा रवैया नगर परिषद के चुनाव को लेकर अपनाया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा, और अपने आप को विपक्ष कहे जाने वाले उन लोगों के द्वारा भी जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। नगर परिषद थानेसर के चुनाव तकरीबन 2 साल लेट होने को आए। ये एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और मैंने कुछ एक लाइन भी लिखी है कि 2 दोस्तों की बस इतनी सी दास्तान, अपने चक्कर में थानेसर की जनता को करा परेशान। मैं फिर एक बार दोहराऊंगा कि 2 दोस्तों की सिर्फ इतनी सी दास्तान, अपने चक्कर में थानेसर की जनता को किया परेशान। ये 2 दोस्त हैं जो थानेसर की जनता को गुमराह करते आए हैं, और थानेसर की जनता ने इन दोनों दोस्तों को बहुत प्यार दिया, बहुत वोटें दी, ईवीएम भर भर के वोटें दी। एक दोस्त को तो मंत्री तक बनाया, एक दोस्त को 2 बार का विधायक बनाया, लेकिन इन दोनों की दोस्ती के चक्कर में थानेसर की जनता को पिसता नजर आ रही है। एक दोस्त ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और अपने बड़बोल में बोल दिया कि मैं तो चुनाव 4 मई से पहले करवा दूंगा, जबकि उसके एक दोस्त ने कोर्ट का सहारा लेकर चुनाव की तारीख 4 मई की रखी हुई है। जनता ये सोच रही है कि ये कर क्या रहे हैं। एक दोस्त गलती करता है, दूसरा दोस्त उसकी गलती को सुधारने के लिए कोर्ट में जाता है, और वही दोस्त जो गलती करता है बिना गलती को सुधारे ये कह देता है कि कोई बात नहीं, मैं जो कोर्ट की तारीख है उससे पहले चुनाव करवा दूंगा। आम आदमी पार्टी तो सिर्फ एक चीज कहना चाहती है कि भैया तुम अपनी दोस्ती निभाओ, दिल खोल के निभाओ, लेकिन जो ये पक्ष और विपक्ष का इन 2 दोस्तों ने जो मुखौटा पहना हुआ है, ये मुखौटा उतार दो। थानेसर की जनता का जो लोकतंत्र का जो हक है, जो चुनाव का हक है, जो वोट डालने का हक है, वो आप लोग मत छीनो। वार्डबंदी के अंदर आप लोग दोनों दोस्त मिलकर ड्रामेबाजी करते हो। जब वोट बननी होती है तब आप दोनों दोस्त मिलकर ड्रामेबाजी करते हो। आप दोनों अपनी दोस्ती निभाना चाहते हो तो आप जहां मर्जी निभाएं, लेकिन लोकतंत्र के पर्व में चुनावों को टालकर अपनी दोस्ती ना निभाएं। आम आदमी पार्टी सिर्फ एक दरख्वास्त करती है, और आप मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहती है कि जल्द से जल्द थानेसर नगर परिषद के चुनाव करवाए जाएं। लोग परेशान हैं, कूड़ा नहीं उठाया जा रहा नालियों में से, नालियां भर चुकी हैं। मैं और हमारे तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, डॉक्टर मोनिका दीक्षित जी भी, हम सब लोग जब थानेसर की जनता से मिलने जाते हैं, वार्डों के अंदर डोर टू डोर करने जाते हैं, के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रदेश के कर्मचारी को आज 25 तारीख हो चुकी है और वेतन नहीं दिया जा रहा। पिछले महीने भी लगभग 12 से 15 तारीख के मध्य में वेतन दिया गया। मैं आदरणीय खट्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि खट्टर साहब, आप लोगों के उन खटोलों के लिए, आप लोगों के अपने खर्चों के लिए सरकार के पास बहुत पैसा है, और आप लोगों ने जैसे बजट में, खट्टर साहब आप वित्त मंत्री भी हैं, आपने बजट में दिखाया कि 2,80,000 करोड़ से ज़्यादा हरियाणा के ऊपर कर्जा है, जो पिछले 48 सालों में 66 से लेके
14 तक, जब से हरियाणा बना है, लगभग 48 साल में जो कर्जा था प्रदेश के ऊपर वो 17,000 करोड़ रुपया था, लेकिन आपने 8 साल में 4 गुना उस कर्जे को 2,80,000 करोड़ तक पहुंचा दिया। और आज जो बच्चा गर्भ में है उसके ऊपर भी लाखों रुपए का कर्जा है। तो खट्टर साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप प्रदेश के कर्मचारियों को 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर वेतन नहीं निकलवाते तो आम आदमी पार्टी का एक एक व्यक्ति सड़क पर होगा। और हम ये भी प्रयास करेंगे कि इसे माननीय उच्च न्यायालय में दरवाजे खड़काएं कि भाई 1 महीना बीतने पे भी कर्मचारियों को तनख्वाह क्यों नहीं दी, वेतन क्यों नहीं दिया। मुझे लगता है कि खट्टर साहब, आपका खजाना जो है वो खाली हो चुका है। अगर मजदूर को उसकी मजदूरी समय पे नहीं मिलेगी, अगर कर्मचारी को 1 तारीख को वेतन नहीं मिलता, तो मैं कहता हूं कि उस प्रदेश का मुखिया, उस संस्था का मुखिया उस काम को करने में सक्षम ही नहीं है, और वो काम जो वो कर रहा है उसके बस की बात नहीं है। धन्यवाद।